नमस्कार, आप देख रहे रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है वार्ड सदस्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी। तो गणेश जी, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जिसे न जाने कितने लोगों को उससे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जैसे पंचायत वार्ड में बहुत सारे जल जमाव से लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है। कहीं गड्ढे हो जाते हैं तो गड्ढे के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उसको लेकर के बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं रब्जी लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से पहले 1,14,668 वार्ड है पूरे बिहार के अंदर में, और वो हमारे परिवार हैं। 8,000 पंचायत में सीमित है और पूरे बिहार में 90% आबादी गांव से रिलेटिव है। जी बिल्कुल। और हम लोग जिस गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में यह वार्डों की स्थापना हुई है, वो महात्मा गांधी जी की एक कर्मभूमि, जन्मस्थली, और वो कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। और इसको झुठलाया इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि देश के 90% आबादी अभी भी विकास की जो बजट बनता है वो गांवों के लिए बनता तो है, लेकिन धरातल पर उतरने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि सभी प्रकार की जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने एक शब्द जरूर कहा है कि 100 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया गांव में पहुंच पाता है। तो ये चीज़ को कोई झुठला नहीं सकता है। रही बात कि गांव में जल जमाव की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, आज़ादी से लेकर अभी तक कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 2017 में नली गली निर्माण और नल जल योजना के माध्यम से उन्होंने नली गली निर्माण करने के लिए राशि गांव तक पहुंचाने का काम किए थे। ठीक है, ये इतिहास में पहली बार हुआ था। क्योंकि इतिहास में पहली बार की इसलिए बात करता हूं कि कहावत है कि जब जागे तभी सवेरा। आपकी सरकार है, आप अगर गांव पर ध्यान नहीं देते हैं, गांव में विकास नहीं होता है, गांव की लोगों कीचड़ में अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं, उस दलदल में अगर कोई मील का पत्थर अगर साबित हुआ तो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नली गली का काम वार्ड सदस्यों को और नल जल योजना का काम देने का काम किया। लेकिन 20 से 25% ही नली में निर्माण हो पाया, जिसके लिए हम लोग मांग कर रहे हैं बिहार सरकार के सामने में कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में नली गली निर्माण के लिए राशि जल्दी भेजी जाए, जिसके लिए बिहार में आपने आए दिनों देखा है कि हम लोग 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर भी बैठे हैं, और अन्य प्रकार से जो प्रदेश में, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में कार्यकारिणी बैठक का बहिष्कार करना, गर्दनी बाग पर भूख हड़ताल पर बैठना, विधानसभा का घेराव करना, यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये बिहार की उन निचले पौधाम पर उन गरीब, उन किसान, उन मजदूर की आवाज़ की लड़ाई है। उनकी दर्द है जिनके बच्चे उस कीचड़ वाले रास्ते से गुजरकर स्कूल कॉलेज जाने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन कीचड़ की वजह से दम घुटकर रह जाता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम कई वीडियोस निकलकर सामने आते हैं कि स्कूल जा रही कई छात्रा एक छोटे से पतले पुल से गुजरने पे मजबूर हो जाती है और वो नदी पार करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इस पार से उस पार जाती है। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है सरकार की, क्योंकि वो पुल नहीं रहता और लोग को जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। देखिए, आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, वो समझते हैं कि दिल्ली की दरबार या पटना की दरबार में ही विकास सीमित है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अगर वो गांव की दर्द को समझते हैं, राष्ट्रपति महोदया अगर वो गांव से आती हैं तो गांव की दर्द को अगर वो समझते हैं,
तो हम समझते हैं कि पहले गांव की उन बुनियादी सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है? कि अगर शहर में फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो गांव की चचरी पुल पर से एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, तरफ तरफ कर मरीज, गांव की वो दर्द, ननिहाल जो जन्म लेने वाले। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि विधायक सांसद जी को अपना वोट लेना रहता है गांव से, उन्हें यह दर्द नहीं देखना पड़ता है। वो जाते हैं चचरी पुल पर, फोटो खिंचाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन अगर गांव की, अगर उस विकास को, उस दर्द को अगर कोई बता सकता है तो उस गांव का सच्चा सिपाही, गांधी जी के सपना को पूरा करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाला वो जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य ही है जो सरकार को यह दर्द बता सकता है कि गांव में अभी भी 90% जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो गांव से एम्बुलेंस, गांव में कीचड़ में धंस जाता है, वो नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाता है, बीमार व्यक्ति की मौत हो जाता है। मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार के सामने में आपके चैनल के माध्यम से कि गांवों में जो जल जमाव है, गलियों में जो जल जमाव है, उसका निदान ला दें, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं तब तक देश का विकास नहीं। और रही बात कि आज भी लाखों की आबादी चचरी पुल पर चलने पर मजबूर है, वहाँ की स्कूल में जो जाते हैं वहाँ की स्कूल की बदतर स्थिति बनी हुई है। मैं सरकार से बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि नली गली निर्माण हो या अन्य योजनाएं हो, वो वार्ड सदस्यों के पास में आनी चाहिए, तभी जाके विकास की रफ्तार आगे बढ़ सकता है। और विकास की रफ्तार को आगे करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सपना को पूरा करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी जी ने, डॉक्टर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन किए, जो आज़ादी के लिए लड़े, और हमारे देश के वीर जवान जिस अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी लिए थे, उस आज़ादी में एक चीज छुपी हुई थी कि रोटी, कपड़ा और मकान, सड़क, स्वास्थ्य सुविधा सभी को मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेट्रो सिटी पटना और दिल्ली में बना दिए और किसी गांव में अभी तक नली गली सड़क नहीं बन पाया है, वहां के बच्चे शहर में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप शहर को जोड़ने के लिए, उस गली का निर्माण करने के लिए वार्ड सदस्यों को गली निर्माण का पैसा आपको भेजना पड़ेगा और जल्दी भेजना पड़ेगा। क्योंकि विकास अगर देश का होगा तो उस विकास में 90% ग्रामीण इलाके में किसान, मजदूर, शोषित, वंचित वह समाज गांव में रह रहा है जिनको आज तक पक्के मकान नसीब नहीं हुआ है, उनके परिवार को अभी भी कपड़ा नसीब नहीं हो रहा है, अभी तक उनके परिवार को स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा से अभी तक विद्यालय में उनके बच्चे पहुंच नहीं पा रहा है पढ़ने के लिए। अगर इसका अगर कोई आदमी, अगर कोई वंचित अगर उन्हें कर के रखे हुए हैं तो दिल्ली और पटना की सरकार किए हुए हैं। मैं पटना और दिल्ली की दोनों की सरकार को इस चीज के लिए जिम्मेवार ठहराता हूं और मैं उन मीडिया चैनल को भी जिम्मेवार ठहराता हूं जो पटना और दिल्ली में बैठकर ही यह बताते हैं कि सिर्फ गांव में विकास की गंगा बह रहा है। अगर आपको यह दर्द अगर समझ में आ रहा है तो आप गांव के उस व्यक्ति की आवाज सुनिए जो 1,14,668 गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाकर आया हुआ है। अच्छा, आप वार्ड सदस्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन गांव के लोगों के लिए क्या किए हैं? क्या उनको जल जमाव से निजात दिलाने के लिए कोई अपनी कार्य को आगे बढ़ाए हैं? देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि सरकार किन्हीं काबू हो,
चाहे पटना की हो चाहे दिल्ली की हो, आप जब तक गांव में गलियों का निर्माण, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, हॉस्पिटल का निर्माण, विद्यालयों में अच्छे भवन का निर्माण, आपको अभी भी पता होगा कि अस्पताल, गांव के अस्पताल में जाइए, जहां अस्पताल बना हुआ है वहां पर अभी भी भट्टे होना पानी लगा हुआ है, कीचड़ पड़ा हुआ है, वहां अन्य कीड़े मकोड़े टहल रहे हैं। किस तरह से इलाज होता है लोगों का, गांव के लोगों का? अरे भाई, अभी भी वहां पर खटिया पर टांग के वहां तक पहुंचाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं जा पाता है वहां पर। वहां के व्यक्ति, मरीज तरफ तरफ के मर जाते हैं। इससे अगर कोई निजात अगर दिला सकता है तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और बिहार सरकार जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, तो मैं उन सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार गांव की तरफ नजर दीजिए। अगर आप में मानवता है, आप में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान के लिए कुछ भी अंतरात्मा जागता है, गांधी जी के सपनों के साकार करने के लिए अंतरात्मा जागता है, अगर लोहिया के विचारधाराओं को मानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के विचारधाराओं को मानते हैं, डॉक्टर भगत सिंह और खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जी के जो कुर्बानी है, उन सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो अच्छा श्रद्धांजलि तभी उन लोगों को हो सकता है जब आप गांव को उस कीचड़ से बाहर निकालिएगा, गांव को बाढ़ से मुक्त करवाइएगा, गांव को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दीजिएगा, गांव को अच्छा विद्यालय में पढ़ने का मौका बच्चों को दीजिएगा। क्योंकि शहर का विकास तभी संभव है जब गांव के वो बच्चा शहर तक पहुंच पाएगा। लेकिन अभी की सरकार जो चल रही है वो गांव की तरफ विशेष रूप से ध्यान नहीं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि एसी में सीमित ही बिहार पड़ा हुआ है, दिल्ली के दरबार से ही पूरा भारत बैठा हुआ है। अरे भारत तभी विकसित देश बन सकता है, तभी विश्व लेवल पर पटल पर बैठ सकता है जब बिहार के उन गलियों का विकास होगा, जब गांवों के उस घरों से तिरपाल हटेगा, उनके छत पर उनको छत रहने के लिए मिलेगा, उनके बच्चे। आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं, गांव की झोपड़पट्टी से अभी कलेक्टर, डीएम, एसपी, दरोगा, बड़े बड़े पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं, पढ़ लिख के वहां से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी किसी का गुलाम न रहे। वो चाहते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अगर हम यहां से बन के जाएंगे, अगर उस झोपड़पट्टी के लाल अगर कलेक्टर बना है तो उस झोपड़पट्टी के लाल को यह दर्द होगा कि मेरी मां बरसात के दिनों में उस कीचड़ में, उस टपकती हुई घर में, उस झोपड़पट्टी की दर्द उसको पता है। उसको अभी तक पता है कि गांव के अभी भी 50% आबादी लकड़ी और गोईठा और कुल्हाड़ी लेकर काट काट के जलावन से खाना बनाया करता है। उसे नसीब एक वक्त की रोटी भी अभी भी नहीं हो पाता है। अगर जाइएगा आप तो दहनाल इलाकों में अभी भी जाकर देखिए वहां का क्या दुर्दशा है। गांवों में सड़क गड्ढे में तब्दील अभी भी बिहार में है, लेकिन बिहार सरकार पहल कर रही है। मैं इन पहल के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी दर्द को समझिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के 1,14,668 वार्ड मेंबरों को, 8,000 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को और 243 विधायक, 40 सांसद, 24 एमएलसी, सब लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर गांव का
विकास अगर नहीं करिएगा, अगर गांव के विकास के बारे में नहीं सोचिएगा, तो यह ताज ज्यादा दिन आपके सर पर नहीं सजने वाला है। न दिल्ली की दरबार सजेगी और न पटना की वो महफिल सजेगी, क्योंकि गांव की जनता, गांव की समाज यह पूछ रही है दोनों सरकार से कि गांव में गलियों का निर्माण कब होगा, गांव को जल जमाव से कब मुक्त करवाइएगा, गांव के गलियों में नाला कब बनेगा, गांव में स्वच्छता का निर्माण कब होगा, गांव में शौचालय हर घर घर तक पूरा 100% व्यक्तियों को कब मिलेगा, अच्छा हॉस्पिटल कब मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज गांव गांव हर पंचायत में कब खुलेगा, मेडिकल कॉलेज गांव गांव तक कब खुलेगा। यह सब चीज सपना न बन के रहे। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप 70 सालों में गांव की 90% आबादी को सपना दिखाने का काम किए हैं। अब सपना साकार करने की बारी रखिए, क्योंकि हम सपना देखने वाले व्यक्ति में से नहीं है, सपना को साकार करवाने के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। और रही बात कि गांधी जी की एक लाइन था कि आप जब तक संघर्ष नहीं करिएगा, मांगे बगैर भीख भी नहीं मिलता है। सही बात है। तो हम अपने गांव के उन 90% आबादियों को कहना चाहते हैं कि आपको जागना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज जाते जाते कह गया था कि आजादी का मतलब समझने में 100 साल गुजर जाएगा, 100 साल पूरने को है। हम अपनी आजादी को व्यर्थ न जाने दें। 100 साल पूरने से पहले उन सभी सपनों को साकार करें जिस सपनों को सजाकर आजादी ली गई थी, जिस सपनों को सजाकर भगत सिंह फांसी पर चढ़ गया था, जिस सपनों को सजाकर लाखों माता एवं बहनें अपने आप को उनकी सभी प्रकार की कुर्बानियां दिए थे, उनकी मांग उजर गई थी माता एवं बहनों को, उनकी कुर्बानियों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो, और जब तक गांव का विकास नहीं तब तक देश का विकास नहीं। और इस चीज के लिए हमारी पूरी टीम, पंचायत वार्ड सदस्य संघ की पूरी टीम भारत के हर कोने में जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से अपील करेगा। और मैं पुनः बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि गांव की दर्द आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक रख रहा हूं, और मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्यों से आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार तक इस शब्द को पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आप लोग भी कदम से कदम मिलाकर एकजुटता के साथ इस खबर को, इस संदेश को माननीय मुख्यमंत्री के ऑफिशियल चैनल तक एक ट्विटर वार पर इसको रखिए, इस वीडियो को, इस न्यूज को, ताकि बिहार सरकार जागे और गांव के विकास के लिए इस बार बजट लावे, ताकि चचरी के पुल से मुक्त हो सके हम लोग। गांव में एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, जल जमाव है, सभी से तभी मुक्ति हो सकती है जब हम लोग संगठित होकर संघर्ष करेंगे। और संघर्ष ही हमारा नारा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि गांव की आबादी को न्याय नहीं दिला। जी हाँ, गांव का विकास होगा तभी राज्य का और फिर हमारे देश का विकास होगा। ये बात तो बिल्कुल ही सच है। तो फिलहाल बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।